मौलाना जफर मंद उस्मानी साहब एक दरवेश थे, उन्होंने एक चीज लिखी है कि मेरे पास एक बंदा आया कि मजिस्ट्रेट से आपका ताल्लुक है, अगर सिफारिश कर दें। मेरा एक मुकदमा केस है कि वहां अगर आप मेहरबानी करें तो मान जाएगा। मैंने उसको कहा पहले अपने कबूल इस्लाम का मुझे वाकया सुना, मैं तेरी सिफारिश कर दूंगा, तेरा काम हो जाएगा। उसने कहा मेरा ताल्लुक हिंदुओं के उस खानदान से है, आर्या समाज से, जो कट्टर मजहबी लोग हैं। मैं अच्छी तालीम हासिल की, मेरे बाप की कपड़े की दुकान थी, अच्छी तालीम हासिल की और मेरे बाप की कपड़े की दुकान थी। उसके बाद मेरे बाप ने कहा हम वो लोग हैं जो ताजर हैं, हम मुलाजमत नहीं करते, हम जो है वो मुलाजिम रखते हैं, लिहाजा बेटा दुकान पे आ जा। मैंने बाप का कारोबार संभाल लिया। मेरी एक कट्टर मजहबी घराने में शादी हुई, हिंदू मजहबी घराने में। कुछ ही अरसे के बाद मैं बीमार रहने लगा। मेरी जो बीवी थी उसका जो भाई है वो डॉक्टर था, शहर का बड़ा डॉक्टर था। उसने तशखीस की कि टीबी हो गई है। अब तो टीबी के अस्पताल ही खत्म हो गए, बाकायदा पूरे बर्रे सगीर में टीबी के अस्पताल बनाए गए थे। वो जो टीबी का सैनिटोरियम था, वो जो डाडर में, मानसेरा में, वो उन्होंने अब पागल खाना बना दिया। हालांकि वो टीबी के लिए था। टीबी बहुत थी, आम थी और बंदे मर जाते थे। आज से 70 साल तकरीबन पहले टीबी बहुत ज्यादा थी। उन्होंने कहा टीबी है, इलाज मुआवजा किया, उसने कहा ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही माह के बाद कहने लगे जी बस अब इसको हर चीज खिलाओ पिलाओ, और ये चंद हफ्तों या चंद दिनों का मेहमान है, जो इसको दिल में आए कहे खाए पिए, कोई दवाई ना खाए, कोई परहेज ना करे, कुछ भी नहीं। बीवी कहने लगी अगर आप ठीक हो जाएं तो फिर मेरी एक बात मानेंगे, मुझसे वादा करें। मैं ठीक हो जाऊं, तेरे भाई डॉक्टर इतना बड़ा सीनियर डॉक्टर है, वो कहता है कि तू ठीक नहीं हो सकता, उसके सामने बेशुमार मरीज हैं। तू कहती है मैं तू कह रहा हूं अगर आप ठीक हो जाए, मैं कह रही हूं तो आप मेरी बात मानेंगे? उसने कहा जरूर मानूंगा। क्या बनवाएगी? उसने कहा फिर मैं जो कहूंगी वो आप मानेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। कहने लगे वो रोजाना सुबह शाम आती और दिन में चंद बार आती, मेरी बिस्तर के साथ बैठ के कुछ पढ़ती रहती और फूंक मारती। मैं समझ गया कि हमारी जो वेद है, पंडितों की जो हिंदुओं की बड़ी किताब है, मुकद्दस किताब, उसमें से कुछ पढ़ रही होगी और बहुत तवज्जो से पढ़ती रहती, फिर फूंक मारती, फिर पढ़ती, फिर फूंक मारती, इतना देर तक बैठी रहती। मुझे एहसास हुआ कि मैं ठीक हो रहा हूं और मैं सेहतयाबी की तरफ जा रहा हूं। एक हफ्ते के उसकी इस मेहनत का मुझे सिला यह मिला कि मैं बिस्तर से टेक लगा के उठ के बैठने लगा और दूसरे हफ्ते खुद ब खुद खाने लगा और हाजत के लिए, टॉयलेट के लिए खुद जाने लगा और तीसरे हफ्ते में बेहतरीन चलने फिरने लगा और कुछ ही दिनों के बाद मैं दुकान में जाने लगा। वो जो डॉक्टर था उसका भाई, जिसने मुझे कहा था कि चंद हफ्ते चंद दिनों का ये कहानी खत्म हो गई, वो हैरान कि क्या हो गया। जब मैं सेहतयाब हुआ, मेरी बीवी ने कहा वादा याद है? हाँ वादा याद। कहने लगे अंदर से कुरान उठा के ले आई और कहा देखो मैंने इसमें से, कुरान में से एक सूरत पढ़ी है, उसका नाम है सूरत अलम नशरा, और कहा कि एक वाक्य है पीछे इसके, वो मैं तुम्हें सुनाती हूं, पहले वो सुन लो। हमारे मोहल्ले में मेरे साथ बच्चियां पढ़ती थी, उस्ताद जी के पास पढ़ने जाती थी, तो मुसलमानों की बच्चियां नूरानी कायदा पढ़ती थी, हिंदुओं की बच्चियां उर्दू इंग्लिश वगैरह जो हिंदी होती थी वो पढ़ती थी। मैं भी नूरानी कायदा पढ़ना शुरू हो गई, और मुझे शौक हुआ, जहानत थी, अकल थी।
मैं सबसे आगे निकल गई, उस्ताद ने मुझे पढ़ाया, फिर मैं वो कुरान पढ़ने लगी, मैं भी साथ कुरान पढ़ना शुरू हो गया, हत्या के पूरा कुरान पढ़ गई उस्ताद से। फिर मैंने उस्ताद से कहा, उस्ताद जी ये मुझे समझ नहीं आती, फरमाया इसको तर्जमे के साथ पढ़। फिर उस्ताद ने वो तर्जमे के साथ मुझे पढ़ाया तो मेरे सामने हकीकत खुल गई। मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। मेरे सामने का हकीकत खुल गई। मैंने कहा, उस्ताद जी अब तो कलमा पढ़ा दें। उन्होंने कलमा पढ़ा के कहा, देखो इजहार न करना, कट्टर मजहबी घराने की बेटी हो और अगर तुमने अपने ईमान कलमे का इजहार कर दिया, हमारे लिए मसाइल और मुश्किलात पैदा होंगे, हमारे घर जला दिए जाएंगे, हमें दर बदर कर दिया जाएगा, हमें अपने वतन से निकाल दिया जाएगा, हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं। मैंने इजहार न किया, हत्ता के शादी हो गई हिंदुआना रस्म और रिवाज के मुताबिक सारे। शादी के बाद मेरी उस्तानी ने कहा मैं तुझे कुरान दूंगी हदिये में। मेरी मां से कहा कि अगर मैं इसको एक जोड़ा सूट, अपनी बेटी है मेरी, उन्हें कहा आप दे सकती हैं। कहा उस सूट के जोड़े के अंदर कुरान, जिस वक्त मैं पालकी में बैठ रही थी, डोली में बैठ रही थी, उसी वक्त मुझे दे दिया और मैंने चुपके से बगल में रख के एक तरफ रख लिया। ये कुरान है, मैं चुपके से अब भी इसको छुप छुप के पढ़ती हूं। जब आप बीमार हो गए मैं समझ गई कि अब या तो मैं सती हो जाऊंगी, मुझे आग में जलना पड़ेगा, अगर सती ना भी हुई तो सारी जिंदगी में तिलक नहीं लगा सकूंगी। कि तिलक तो वो लगाती है जिसका जो है शौहर सर का ताज मौजूद हो। तो कहा मुझे उस्ताद ने बताया था जब भी कोई मुश्किल आए ना तो बेटी तो अलम नशरा पढ़ना। बस मुझे वो याद थी उस्ताद की बात, मुझे ये पता नहीं ये वजीफा या क्या है, बस कुरान है, मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं छुप छुप के नमाज भी पढ़ती हूं, कुरान भी पढ़ती हूं। और जब मैंने देखा कि मेरा सरताज गया और टीवी से कोई बचता नहीं है तो फिर मैंने बैठ के यकीन की ताकत के साथ, ध्यान के साथ और अंदर के सच्चे दर्द और दिल की गहराइयों के साथ अलम नशरा पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते 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 अलम नशरा ने वो लंग्स के अंदर जो भरा हुआ सारा गंद था वो भी निकाल दिया और फेफड़े भी ठीक हो गए और जो वे सुकड़ गए थे वो भी निजाम ठीक हुआ और वो सेहत की गलियां जो बंद हो रही थी वो भी खुल गई और सेहत की कलियां जो कुमला गई थी वो भी फिर से सदाबहार हो गई और राहत और रहमत के फैसले भी हो गए और शिफा और करीम की अता मेरे सामने आंखों से देखा सूरत अलम नशरा की वजह से। तो कहा आपका वादा याद है, आपने कहा था मैं कहूंगी वो करूंगी। तो कहा या का कलमा पढ़ लें आप। अल्लाह, और उसने कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ने के बाद कहा कि मैं इसका इजहार न करूं, पहले अपने वालिद से अपनी जायदाद, अपना हिस्सा अपने नाम करा लूं। वो जायदाद जब नाम करा ली फिर इजहार किया तो उन्होंने उस मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा कर दिया। ये उस मजिस्ट्रेट से सिफारिश कराना आया था। अब वाकया समझ आया? ये उस मजिस्ट्रेट से सिफारिश कराने आया था कि आपका जानने वाला है, मैं हक पे हूं, मेरा हिस्सा है और उन्होंने मुझे लिख के दिया हुआ मेरा हिस्सा। अब मैं चूंकि मुसलमान हो गया हूं, अब मेरा हिस्सा देने को तैयार नहीं कि तेरा कुछ नहीं बनता, जा तू तो हमारे धर्म से हट गया, अब मेरा कर दें, वो सिफारिश कर दें।